नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन से। क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझने के लिए हम एक चार्ज कंडक्टर ए लेते हैं और एक दूसरा चार्ज कंडक्टर बी लेते हैं और इन्हें आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इन्हें आपस में एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। तो इस कंडीशन में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की ओर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी से पता चलती है, जिस फिजिकल प्रॉपर्टी से पता चलती है या जिस इलेक्ट्रिकल स्टेट से पता चलती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल स्टेट which shows the direction of flow of charge from one conductor to other conductor। कौन से कंडक्टर में से चार्ज फ्लो होकर कौन से कंडक्टर के अंदर जाएगा, यह हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जानकारी मिलती है। चार्ज का नेचर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो लेवल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए, इसको हम डिफाइन करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। आंसर में हो सकता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं लिखा हो, तो उस पर ध्यान देना। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन का और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का रेशो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज सिस्टम से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की साइड ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता लगानी है। तो इन्फिनिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा, उस वर्क डन का और चार्ज का रेशो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI सिस्टम में यूनिट वोल्ट ली जाती है और CJ सिस्टम में यूनिट ली जाती है स्टेट वोल्ट। हम वर्क डन की यूनिट SI सिस्टम में जानते हैं जूल होती है और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये शॉर्ट में लिखा गया है। जूल SI सिस्टम में वर्क की यूनिट है और कूलम चार्ज की यूनिट SI सिस्टम में है। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए अगर उस चार्ज पर यानी 1 कूलम चार्ज पर 1 जूल वर्क किया जाता है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा। हम CGA सिस्टम में इसकी यूनिट, हालांकि CGA सिस्टम की यूनिट बहुत कम यूज की जाती है,
और हमें ध्यान रखना है सीजीएस सिस्टम में पोटेंशियल की यूनिट स्टेट वोल्ट होती है। स्टेट वोल्ट को हम सीजीएस सिस्टम की यूनिट से डिफाइन कर सकते हैं। वर्क की यूनिट सीजीएस सिस्टम में और होती है और चार्ज की यूनिट स्टेट कूलाम होती है। तो हम स्टेट वोल्ट को और स्टेट कूलाम से डिफाइन कर सकते हैं। अगर 1 स्टेट कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए अगर 1 अर्ग वर्क करना पड़ता है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 स्टेट वोल्ट कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क और चार्ज के रेशो से बना है। वर्क और चार्ज के रेशो से डिफाइन किया है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई सिस्टम में यूनिट वोल्ट, सीजीएस सिस्टम में यूनिट स्टेट वोल्ट होती है। अब आइए हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला वर्क और चार्ज के डायमेंशनल फार्मूला से मिलेगा। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं, ml2t-2 होता है और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला a × t। इनके रेशो से वोल्ट का यानी पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला बताया जा सकता है। डायमेंशनल फार्मूला होगा ml2t-3a-1। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा उसे हम ड्राइव करते हैं। सामने एक ड्रॉ है जिसमें O पॉइंट पर कंसीडर करते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q। इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस Q चार्ज की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्रेजेंट पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। इस चार्ज के सराउंडिंग में जो मीडियम लिया गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। हम पोटेंशियल फाइंड करने के लिए O और P को ज्वाइन करती हुई लाइन को एक्सीड करते हैं इंफिनिटी तक, और इस लाइन पर एक पॉइंट A पर Q0 चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 कंसीडर करते हैं। इसकी डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल x। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, पिछले चैप्टर में कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ एक्सप्लेन किया गया है, लिखाया गया है। कूलॉम्स लॉ के बेस पर हम Q चार्ज और Q0 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स निकालते हैं। फोर्स की वैल्यू हमें मिलेगी F = 1/4πε0K Q × Q0/x²। इस फोर्स की डायरेक्शन O पॉइंट से A पॉइंट की ओर होगी, यानी प्लस Q चार्ज Q0 को रिपल करेगा। ये फोर्स की डायरेक्शन है, इंफिनिटी की ओर ले जाएगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। हमें इस चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाना है। पहले हम इस चार्ज को A से B तक पहुंचाएंगे।
ए से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस dx पर एक पॉइंट B है। यह डिस्टेंस इतनी स्मॉलेस्ट है कि इस चार्ज पर यहां से यहां तक लगने वाले फोर्स की वैल्यू में कोई विशेष चेंज नहीं होता, यानी उस चेंज को अगर होता भी है डिस्टेंस की वजह से तो उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और इस फोर्स को यहां से यहां तक कांस्टेंट मानते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्लस Q0 चार्ज को लाने के लिए वर्क डन फाइंड करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू dx। इसे हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज को ले जा रहे हैं। जब डिस्प्लेसमेंट, जब मोशन फोर्स के अगेंस्ट होता है तब वर्क डन नेगेटिव होता है। अब इसमें हम F की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। dw इक्वल -1/4πε0 के Q इंटू Q0/x² इंटू dx। ये Q0 चार्ज को A से B तक लाने के लिए वर्क डन होगा। अब हम इंटीग्रेशन करके इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन फाइंड करते हैं। इसके लिए हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए जो लोअर लिमिट है, जहां से चार्ज स्टार्ट किया है इंफिनिटी से और चार्ज हम लाए हैं P पॉइंट तक, तो एक इसकी जो फर्स्ट लिमिट होगी वो होगी इंफिनिटी और नेक्स्ट लिमिट होगी R। लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट R। सो वर्क डन W इक्वल होगा इंफिनिटी टू R एंड इस इक्वेशन का dW का इंटीग्रेशन करना है। dW की वैल्यू हम यहां रखते हैं -1/4πε0 के Q इंटू Q0/x² इंटू dx। इस इक्वेशन में Q0 4πε0 के कांस्टेंट हैं, क्योंकि चार्ज को मूव करने पर इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बट x की डिस्टेंस x चेंज होती जाएगी। ये वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसे सॉल्व करने के लिए हम -Q0 4πε0 कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के आउटसाइड लेकर के अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंफिनिटी टू R 1/x², 1/x² है, 1/x² को डायरेक्ट अपन x⁻² लेते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं x⁻², ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा। और इस फार्मूले से, ये फार्मूला पहले कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है इंटीग्रेशन का, इस फार्मूले को हमेशा हमें ध्यान रखना है, कई बार इसका आगे भी इस्तेमाल होना है। इंटीग्रेशन x⁻n dx इक्वल x⁻n+1/n+1। इस फार्मूले से हम इसे सॉल्व करते हैं। सो W इक्वल हमें मिलेगा -Q0/4πε0 के x⁻² मीन्स -1 अपॉन -2+1 मीन्स -1। n की वैल्यू -2 है, -2+1 -1 होगा, नीचे -2+1 -1 होगा। लिमिट्स इंफिनिटी एंड R, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। W की वैल्यू हमें मिलेगी Q0/4πε0 के 1/x इंफिनिटी टू R। लिमिट्स का यूज करते हैं। लिमिट्स का यूज करने पर हमें मिलेगा W इक्वल Q0/4πε0 के 1/R माइनस 1/∞। 1/∞ 0 होता है, सो W इक्वल 1/4πε0 के Q0/R। 1/4 × 4 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ×
ये वर्क डन की वैल्यू हमें मिलती है चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए। हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं W/Q0। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन और चार्ज का रेशो पोटेंशियल के इक्वल होता है, ऐसा पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। उसी के बेस पर यह फार्मूला लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले में W की वैल्यू जो फाइंड की है उसे पुट करते हैं और हमें एक्सप्रेशन मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। वैल्यू पुट करने पर Q0 कैंसिल हो जाएगा और हमें ये फार्मूला मिलेगा। तो ये था एक पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन। अभी आप इन दोनों क्वेश्चंस की स्टडी कीजिए, इन्हें लर्न कीजिए। जल्दी ही ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका भी टेस्ट स्टार्ट होगा। पहले वाला टेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है वो आगे रिवीजन में उस टेस्ट को दे सकते हैं। अभी रनिंग में सभी स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर के टेस्ट की तैयारी करिए। अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस के टॉपिक पर बेस्ड आंसर एक्सप्लेन किए जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।